Assalamualaikum and welcome to my new video from UESTC University of Electronics Science and Technology of China. I am engineer Bilal Zia and in this video I will introduce about my brief introduction and my scholarship journey. काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने जो है वो चाइना में स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल की और क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो हम फॉलो करके हम स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ चाइना में बल्कि किसी भी कंट्री में अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अपने माइंड में कंसीडर करने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम बिलाल ज़िया और मैं जो है वो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से हूँ और आफ्टर पासिंग माय ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2022 में जो है वो मैंने 22 साल की एज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो मुझे किसी जो है वो डिफरेंट डोमेन में जाना चाहिए, अपनी फील्ड में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल को ही कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो मैंने जो है वो एक्सपीरियंस हासिल किया मेडिकल सेक्टर्स में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड स्टडी मेडिकल आल्सो विद माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसके बाद जो है वो मैंने अपनी जो है वो फील्ड को टारगेट किया, मैंने मास्टर्स करना है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और फुली फंडेड स्कॉलरशिप में हासिल करना है मैंने। सो मैंने ये अपना एम जो है इसको सेट किया। तो एम जो है यहाँ पे स्टेप वन जो है पॉइंट वन आपने अपने माइंड में रखना है। एम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने करना क्या है अपनी लाइफ में। अगर आप बैचलर में हैं, अगर आप मास्टर्स में हैं या पीएचडी में हैं, तो आपने अपना एम माइंड में रखना है कि आपने नेक्स्ट जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने अपना गोल क्या है आपका, आपने क्या करना है। सो मेरा एम था कि मैंने जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया। अभी जो मेरा एम है वो मैंने मास्टर्स करना है और इलेक्ट्रिकल में नहीं करना बल्कि किसी मेडिकल की जो है वो फील्ड में करना है। तो मैंने जो है वो अपनी फील्ड को जो है वो बायोमेडिकल की तरफ स्विच किया और मैंने जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हासिल किया, बायोमेडिकल फ़ील्ड का। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो मैंने कुछ कोर्सेज़ किए, कुछ जो है वो प्लेटफॉर्म्स से मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो रिसर्च पेपर्स रीड किए, पब्लिकेशंस को पढ़ा। तो मैंने जो है वो अपनी फ़ील्ड को जो है वो इलेक्ट्रिकल से बायोमेडिकल की तरफ स्विच किया। तो सो फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना जो है वो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने आगे करना क्या है, आपकी रिसर्च डोमेन क्या है, आपने किस तरफ जो है वो आपने मूव करना है। सो द सेकंड स्टेप इज़ कि आपने जो है वो अपनी किसी भी कंट्री को जो है वो आपने टारगेट करना है। सो चाइना जो है वो मेरे माइंड में काफ़ी देर से था। मैंने चाइना को टारगेट किया और चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें अप्लाई किया और फाइनली आई गॉट माय मास्टर्स स्कॉलरशिप इन माय ड्रीमलैंड यूनिवर्सिटी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। और ये बहुत ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है, इसकी जो रैंकिंग है। और ये चाइना के प्रोविंस सिचुआन में जो है वो सिचुएटेड है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। सो जो सेकंड स्टेप है वो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने अपनी जो रिसर्च डोमेन है आपने उसको किस तरफ जो है वो आपने लेकर जाना है, या आपने मास्टर्स डिग्री के बाद आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है, टारगेट कंट्री, और आपने अपना रिसर्च एरिया जो है वो उसको फॉलो करना है। और थर्ड स्टेप जो है वो आपने देन उसके बाद जो है वो अप्लाई कर देना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जो है वो कंट्री में आपने जिसको टारगेट करना है उसमें आपने अप्लाई करना है और अपनी प्रोफाइल जो है वो आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री या पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप जो है वो रिसर्च पेपर्स रीड करना शुरू करें और अपनी जो फील्ड है, लेट्स सपोज आप जो है वो बैचलर कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप अपनी फील्ड को कंप्यूटर साइंस से जो है वो जनरल ना रखें। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उसको स्पेसिफिक करें। आप अपनी जो रिसर्च डोमेन है, जो आपका एरिया है रिसर्च साइड का, जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, आईओटी आ जाती है, कोग्निटिव न्यूरो जो है वो किस तरह से जो है वो काम करता है, ब्रेन इमेजिंग आ जाती है। इस तरह की जो है वो डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं कंप्यूटर साइंस में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है। सो क्रिप्टो के बारे में स्टडी आ जाती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
सो आपने अपनी जो है वो फ़ील्ड को स्पेसिफ़िक करना है किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए। जब आप अपनी फ़ील्ड को स्पेसिफ़िक करेंगे देन यू विल बी एबल टू गेट स्कॉलरशिप, और अपनी प्रोफ़ाइल को जो है वो आपने इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लेट्स सपोज़ 5 सीट्स हैं एक मास्टर प्रोग्राम के लिए और अप्लाई करने वाले 50 हैं, तो आपने उन 45 उन 50 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनमें से आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आप जो है उन टॉप 5 में जो है वो आएँ। और दूसरी जो लास्ट जो है वो टिप जो है वो मैं आपको दूँगा। आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब आपने अप्लाई करना है, तो किसी भी कंट्री में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि मेरे जाने से, आपके जाने से उस कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने माइंड में आपने रखनी है, और इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अप्लाई करना है कि आपके आने से अगर वो आपको कोई भी कंट्री जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके उस कंट्री में जाने से उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको इस चीज़ से कंसर्न होता है। आपको तो फ़ायदे हैं, डेफ़िनेटली फ़ायदे हैं, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, और एक अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो एजुकेशन मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ को आप अपने 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 माइंड में रखना है। रिसर्च फील्ड को आपने अपने माइंड में रखना है, रिसर्च डोमेन को। सबसे पहले आपने जो है वो अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है। आपने क्या चूज़ करना है, समरी को डिस्कस कर लेते हैं वीडियो की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है वो अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है। आपने करना क्या है, मास्टर्स करना है, किस फ़ील्ड में करना है, पीएचडी करनी है, किस फ़ील्ड में करनी है। दूसरी आपने जो है वो अपने कंट्री चूज़ करनी है, कंट्री टारगेट करनी है। तीसरे नंबर पे आपने जो है वो अपनी जो फ़ील्ड है उसको स्पेसिफ़िक रखना है, उसको जनरल नहीं रखना, उसको स्पेसिफ़िकली टारगेट करना है कि आपने किस फ़ील्ड में काम करना है, किस डोमेन में आपने जाना है। और एट द एंड जो है कि आपके जाने से उस यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा हो रहा है, उस कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो आपने अपने माइंड में रखनी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप, आपने ये ट्रिक्स और ये जो टिप्स हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आप चाइना को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से जो है वो चाइना की स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ चाइना के लिए बल्कि आप किसी भी कंट्री को अगर आपने टारगेट करना है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है और उनको फॉलो करना है। और कमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे डिटेल के साथ जो है वो आपने अपनी सीवी को किस तरह से डिज़ाइन करना है, आपने अपना स्टडी प्लान किस तरह से डिज़ाइन करना है, आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल आपने किस तरह से बनाना है, आपने अपनी जो कंप्लीट प्रोफाइल है उसको किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जहाँ पे कुछ लोग अप्लाई कर रहे हों, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसमें एक थोड़ी सी जो है वो थोड़ी यूनिक लगे सब लोगों से। तो इसके बारे में हम कमिंग वीडियोज़ में देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और आई एम हियर इन साइचुआन चाइना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो you can ask in a comment section. Inshallah, I will try my best to reply you. And thank you for watching this video. Allah Hafiz.